सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम नाटक एवं एकांकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास कर रहे हैं। यह इसका दूसरा भाग है। इसके पहले हम मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन हैं, यहाँ तक प्रश्न हल कर चुके थे। मिस्टर अभिमन्यु नाटक जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। इनके अन्य नाटकों में देखिए अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, तीन आंखों वाली मछली, कलंकी, कर्फ्यू, सब रंग मुंह भंग और पंचपुरुष। एकांकी में पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, ताजमहल के आंसू, मेरे श्रेष्ठ एकांकी इनके महत्वपूर्ण नाटक और एकांकी हैं। अंधा कुआं और अंधा युग, अंधा युग धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है, वो भी 1955 में प्रकाशित हुआ है और अंधा कुआं भी 1955 में प्रकाशित हुआ है। तो ये दोनों हमको याद रहेगा, अंधा अंधा 1955। जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाऊं या सर धरो जल होए जय हैं मैल। ये किसकी पंक्ति है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक गद्य के जनक माने जाते हैं और इनका जन्म 1850 ईस्वी में, मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? तो मल्लिका मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन की नायिका है और इसके नायक कालिदास हैं। इसके अतिरिक्त विलोम, अंबिका, अनुस्वार, प्रियंगमंजरी, दंतुल भी इसके पात्र हैं। आधे अधूरे नाटक की जो नायिका है वो नीलिमा है और यह 1969 में प्रकाशित है। लहरों के राज का नाटक है। इनका ये नाटक 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एकांकी कहते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जयशंकर प्रसाद की जो रचना है एक भूत और उसका प्रकाशन वर्ष 1930 है। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम एकांकी माना है। अंग्रेज राज सुख साध सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारतेंदु के किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां कही गई हैं? ये भारत दुर्दशा में कही गई हैं। इनकी अन्य रचनाओं में इनके जो मौलिक नाटक है उसको हम देखेंगे। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, प्रेम जोगनी, अंधेर नगरी, नील देवी, सती प्रताप, चंद्रावली, नील देवी, भारत दुर्दशा आदि। और इनके अनुदित नाटकों में पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत जननी। विद्या सुंदर इनका 1868 ईस्वी में लिखा गया अनुदित नाटक है। यह भारतेंदु का पहला नाटक माना जाता है। विद्या सुंदर अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने विद्या सुंदर नहीं, सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूर्ण किया था। सुहाग, बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार कौन है? तो गोविंद वल्लभ पंत हैं। इनकी अन्य रचनाओं में कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी याद किए रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वरमाला, राजमुकुट और बलिका बकरा, कोहिनूर का लुटेरा, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। उदय शंकर भट्ट भी एक प्रमुख नाटककार है। इनकी रचनाओं को हम देख लें। चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, दाहर अथवा सिंधु पतन, अंबा आदि, ये उदय शंकर भट्ट के महत्वपूर्ण नाटक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य उदय शंकर भट्ट का नाटक है और जबकि चंद्रगुप्त खाली जयशंकर प्रसाद का नाटक है। दोनों में समानता यह है कि दोनों का प्रकाशन 1931 में है। हरिकृष्ण प्रेमी की रचना में रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिव साधना। फिर मिलान करना है। खजुराहो का शिल्पी, कर्फ्यू, दुलारी बाई, ख्याल, भारमाली। तो खजुराहो का शिल्पी जो है वो शंकर शेष की रचना है और कर्फ्यू जो है वो लक्ष्मी नारायण
कर्फी जो है लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। दुलारी बाई ये मणि मधुकर की रचना है। ख्याल भार माली ये हमीदुल्लाह की रचना है। फिर है निम्नलिखित में भारतेंदु का मौलिक नाट्यकृत नहीं है। तो कर्पूर मंजरी इनका अनूदित नाटक है, जबकि अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति इनका जो है वो मौलिक नाटक है। कर्पूर मंजरी राजशेखर कवि की रचना, जो कर्पूर मंजरी है उसी का अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। फिर है धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इनकी कनुप्रिया और अंधा युग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योत की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नानुकूलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं। तो आधुनिक संवेदना के कवि हैं, ये सही है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण के प्रेम की तन्मयता का प्रश्नानुकूलता के साथ मनोहर संयोग होता है, ये भी सही है। अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योत की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है, ये भी कथन सही है। इनकी कनुप्रिया और अंधा युग महाकाव्यात्मक रचनाएं, ये गलत है। अंधा युग जो है वो खंड काव्य है और कनुप्रिया जो है वो खंड काव्य है और अंधा युग इनका गीत नाट्य है। कनुप्रिया जो है 1959 में प्रकाशित होता है, अंधा युग 1955 में प्रकाशित होता है। अंधा युग में कुल 5 अंक हैं और इसमें कुल 16 पात्र हैं। अंधा युग में 15 पुरुष पात्र हैं, 1 महिला पात्र है और महिला पात्रों में गांधारी जो है वो इसकी महिला पात्र है और इसमें 5 अंक हैं। इसका प्रकाशन 1955 है। ये ध्यान देना है, इतनी जानकारी इसमें होनी चाहिए। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश का नाटक है। इसके अतिरिक्त आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन इनका नाटक है। अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल, इनका एकांकी है मोहन राकेश का। और विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखा गया है। देखिए ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया है लक्ष्मीकांत मिश्र, तो लक्ष्मीकांत मिश्र नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है सिंदूर की होली और इसका प्रकाशन 1934 है। इसके पात्र जो हैं मुरारी लाल, चंद्रकांता, मनोरमा, भगवंत सिंह और रजनीकांत। मनोरमा और रजनीकांत को याद करिएगा, ये सिंदूर की होली के प्रमुख पात्रों में है। इनके अन्य नाटकों में अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, गरुण ध्वज, नारद की वीणा, वितस्ता की लहरें, गुड़िया का घर। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है। मयंक मंजरी ये किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है। और गोपाल राम गहमरी का नाटक देश दशा। और दुर्गा प्रसाद मिश्र इनका जो नाटक है प्रभास मिलन और सरस्वती, प्रभास मिलन इनका महत्वपूर्ण नाटक है।